संबोधित करते हुए बोली, अतिथिगण, मैं इंदल से स्वयंवर करना चाहती हूँ, पर इंदल है कि मानता ही नहीं। हम इंदल से अत्यधिक प्रेम करते और हम इस भरी सभा में घोषणा करते हैं कि अगर इंदल नहीं माने तो हम अपने प्राण त्याग देंगे। राजकुमारी, महोबा में हम कोई काम चोरी छुपे नहीं करते। आप इंदल को वापस कर दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि हम स्वयं आपका ब्याह इंदल से करवाएंगे। और फिर मकरंद ऊदल और इंदल को लेकर नरवरगढ़ की ओर चल पड़े। रास्ते में मकरंद ने ऊदल और इंदल को सिरसागढ़ में मलखान के पास छोड़ दिया। इंदल को जीवित देखकर मलखान बेहद खुश हुआ। मलखान ने ऊदल को गले लगा लिया और दोनों बहुत देर तक आंसू बहाते रहे। सभासदों की आंखों में भी पानी आ गया। इसके बाद मलखान ने सिर्फ इंदल को ही महोबा भेज दिया और दूत के हाथों राजा परमाल को एक पत्र भेज दिया। इंदल को लेकर मलखान का दूत महोबा में प्रवेश कर गया। वो सीधे जाकर राजा परमाल से मिला। राजा परमाल इंदल को जीवित देखकर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने ये सबके सामने जाहिर नहीं किया, क्योंकि महोबा में सब जानते थे कि आल्हा ने जल्लादों के हाथों अपने भाई ऊदल को मरवा डाला है। इस बात से राजा परमाल बहुत खिन्न थे। राजा परमाल ने आल्हा और सोनादे को बुलाया। इंदल को देखकर दोनों मां बाप अपने बच्चे से लिपट लिपट कर रोने लगे। तभी दूत ने मलखान की चिट्ठी पढ़कर सुनाने की अनुमति मांगी। राजा परमाल ने अनुमति दी। सब ध्यानपूर्वक दूत को सुनने लगे। सेनापति महाबली आल्हा, इंदल को बलक बुखारे की राजकुमारी ने अगवा कर लिया था और ये बात राजकुमारी के पिता भी नहीं जानते थे। अब इंदल ने बलक बुखारे की राजकुमारी से विवाह करने का वचन दिया है। अब आप अपने पुत्र को ले जाकर विवाह करवाइए। हम बारात में सम्मिलित नहीं होंगे, क्योंकि आपने अपने भाई की हत्या कराई है। हत्यारे की बारात में हम शामिल नहीं होंगे। आल्हा के सर पर पहाड़